Let's do it. दानिश की ये जैकेट, ये इसके बारे में मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग दानिश को जानते हैं, दानिश को पहचानते हैं और दानिश को चाहते हैं, तो वो लोग इस जैकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये दानिश की रिंग लाइट है, ये भी बीच में ख़राब हो गई थी तो सलमान भाई ने इसको रिपेयर करके दिया था, आपको याद ही होगा, हम दोनों ही गए थे। और ये भी दानिश के एक फ़ैन ने भेजा था मुझे आर्ट वर्क करके, तो इसको भी मैंने काफ़ी टाइम से संभाल कर रखा था। तो दानिश की जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट मुझे फैन प्रो आर्मी की तरफ से मिली है, हम लोगों ने उसको बहुत संभाल कर रखा और हम लोगों ने यही सोचा, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक के मैंने ओपन नहीं किए, मेरे व्लॉग्स में भी मैंने ओपन नहीं किए या किसी को अभी तक दिखाया नहीं है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीज़ें सेटअप होगी तो वो चीज़ें बाहर आएंगी। और फिर आती है ये वाली, ये जो फ्रेम आप लोग देख रहे हो गाइस, ये दानिश के फैंस ने दी थी, ये भी दानिश के इंतकाल के बाद ही दी है। ये मुझे भी नहीं मिली थी, ये उस टाइम में मैं अवेलेबल नहीं था घर पे, तो वो लोग आए थे घर पर, उन्होंने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया और मम्मी को उन लोगों ने ये दी, तो मम्मी को भी बहुत अच्छी लगी। ये भी मैंने अपने घर में इसको कहीं लगाया नहीं था, यही सोचा था कि जब भी कुछ ऐसा मौका आएगा तब इसको हम लोग रिस्टोर करेंगे और रखेंगे एज ए मेमोरी। तो यहाँ पे मम्मी एंड दानिश दोनों हैं। ये इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं होंगे, I mean, दानिश के ऊपर लोगों ने देखा है दानिश को पहनकर फ़ोटोशूट करते हुए, मगर इसकी एक्चुअल सच्चाई ये है कि दानिश की वन ऑफ फेवरेट टी शर्ट थी ये। तो मुझे काफ़ी हद तक पता है कि दानिश इसको बहुत लाइक कर रहा था इस टी शर्ट को, तो मुझे ही पहनने नहीं देता था कि हम लोग अपनी टी शर्ट्स, अपने कपड़े, चीज़ें एक्सचेंज करते थे, तो दानिश उस टाइम पे मुझे कभी ये देता नहीं था। दानिश के एक रेड शूज़ भी है, वो अभी तक के मैंने अनबॉक्स, मतलब जो मैंने रखा हुआ है स्टोर करके, अभी तक ओपन नहीं किया है। तो दानिश की ये फेवरेट टी शर्ट है, मुझे मालूम है, इस वजह से मैंने इसको भी फ्रेम करके रखा है। एंड ऐसे ही नहीं कि मैं सिर्फ इस टी शर्ट को रखूँगा, ये सब चेंजेबल है, मतलब इसमें से भी हम लोग कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उसमें से भी हम लोग कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो कभी भी हम लोगों को नया चीज़ लगाना है, नई टी शर्ट लगानी है, तो हम लोग लगा सकते हैं बहुत ईजी। और फिर आता है ये वाला और ये वाला फ्रेम। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भाई ये फैन प्रो स्टूडियो है, आपने दानिश के अलावा इन लोगों को क्यों रखा है? तो इन लोगों की फ्रेम्स रखने का मतलब ये है बिकॉज आप लोगों को पता है कि दानिश तंतासियोन को कितना लाइक करता था, उसके रैप्स, उसके सॉन्ग्स। देन सेम फॉर माइकल जैक्सन, बचपन से हम लोग माइकल जैक्सन के फ़ैन रह चुके हैं, तो बट ऑब्वियस इसमें कोई शक ही नहीं बनता कि हम लोग माइकल जैक्सन के और तंतासियोन के, और एक आएगा 6ix9ine का, जो आप लोगों को बहुत जल्द मेरे ब्लॉग पर देखने मिल जाएगा। सो आती है इसकी बारी। तो ये मैंने काफ़ी बार लोगों को बताया है, मगर अभी आपके चैनल के लिए बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक्चुअली जो दानिश को मिली थी, ये 8/12/2017 में दानिश को एक फ़ैन ने दिया था या फ्रेंड ने दिया था, ये मुझे पता नहीं एग्जैक्टली,
मगर यहाँ पर 2 आईडीज है, एक्स बॉय फीडर और मिस्टर रमीज शेख। फिर यहाँ पे अक्षय कुंत, अभी 3 नाम है, ये तो आईडी नहीं है, अक्षय कुंत करके ऐसा किसी ने साइन किया हुआ है, और रमीज। तो ये उन लोगों ने दानिश को स्केच गिफ्ट किया था, और दानिश का ये वन ऑफ फेवरेट बोल सकते हो आप लोग स्केच था। इसको दानिश अपने बैग में तक के डालकर हमेशा कैरी करता था। फिर दानिश का जो टिकटॉक रूम था जो दानिश ने न्यू मुंबई में बनाया था सीवुड्स में, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्केच दानिश का हमेशा वॉल पे रहता था। तो दानिश के जाने के बाद भी हम लोगों ने उसको एज इट इज़ थोड़ा सा बस फ्रेमिंग किया है मैंने। दानिश ने इसको अंदर से लैमिनेट किया था और मैंने इसको ऊपर से फ्रेम करके इसको हम लोगों ने एज ए मेमोरी यहाँ पे रिस्टोर किया। फिर आती है ये वाली पेंटिंग। ये वाली जो दानिश की पेंटिंग है, ये हम लोगों को मुझको सबसे पहले दानिश के इंतकाल के बाद सबसे पहले किसी ने मुझे ये दिया था, और वो है क्योंकि डिजिटल मीडिया। तो एबी लेकर आया था खलफान भाई ये वाली पिक, और तब से इसको हम लोगों ने रैप करके रखा हुआ था। शायद आप भी थे उस टाइम पे, तो आपको याद होगा जब दानिश का 1 मिलियन हुआ था, तो उस टाइम पे एबी ये लेकर आया था। तो तब से इसको मैंने रखा था और सोचा था कि अगर मैं दानिश के लिए इन फ्यूचर कुछ करूँगा तो तब मैं इसको लोगों के सामने लाऊंगा। और आज वो दिन है, वो पल स्टार्ट हो चुके हैं जब हम लोग दानिश की चीज़ों को यहाँ पर रिस्टोर कर रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। एंड देखते देखते आई एम श्योर कि दानिश की काफ़ी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रिस्टोर। ये तो आप लोग जानते ही हो, नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पर 2 लोगों का, एक है दानिश ज़हन और एक जहाँ से ये फ्रेम आई है यूट्यूब। सो एक ये है, एक वहाँ पर ऊपर है, और भी दानिश की प्ले बटन्स है जो अभी तक के यूट्यूब के पास ही है। दानिश का जो फिटनेस चैनल था जिसको मैंने अभी गेमिंग चैनल बनाया, तो उसके भी सिल्वर बटन बहुत ही जल्द आएगा, तो हम लोग उसको भी फ्रेम करेंगे। कई दिनों से सवाल भी उठ रहे हैं क्या दानिश का इंस्टाग्राम अकाउंट कब वापस आएगा? दानिश का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्चुअली मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है, और मैं कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करना चाहता, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिसको लेकर बाद में आप लोग ये सोचो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गुफरान ने ऐसी बात की या वैसी बात की। सच्चाई यही है कि अभी तक के इंस्टाग्राम किसी भी तरीके का, कोई भी तरीके का रिप्लाई नहीं कर रहा है। आपको भी पता है, मुझको भी पता है, हम दोनों को पता है, और हम लोगों से साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको पता है। तो अगर अकाउंट दानिश का वापस आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भी हमारे पास दानिश की इतनी सारी मेमोरीज हैं कि हम उनके साथ जी सकते हैं। बट आई रियली होप कि दानिश का अकाउंट जल्द से जल्द वापस आ जाए। ब्रो स्टूडियो प्राइवेट यूज़ के लिए है या पर दानिश के चाहने वाले भी आ सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हर चीज़ प्राइवेट ही है, मगर ये ओपन फॉर ऑल है। दानिश के फैंस यहाँ पर आ सकते हैं, इवन वो लोग यहाँ पर आकर शूट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक सेटअप बिठा कर रखा है। अगर कोई बंदा सच में एक ऐसे लेवल का है जिसके पास कुछ चीज़ें नहीं है या वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इवन वी आर हियर कि वो यहाँ पर बैठकर एडिटिंग भी कर सकते हैं, कुछ आइडियाज शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर यूट्यूब स्टूडियो देखा होगा जो कि गोरेगांव नेस्को में है, जहाँ पे आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, शूट से लेके एडिट से लेके हर चीज़। सो यू गाइज कैन कम हियर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बस चीज़ों को डैमेज मत कर दो। तो फैम्ब्रो स्टूडियो खोलने की आइडिया कहाँ से है? फैम्ब्रो स्टूडियो खोलने की आइडिया एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि फैम्ब्रो स्टूडियो हम लोग बनाएंगे या ऐसा कुछ, मगर दानिश की काफ़ी सारी चीज़ें दानिश के जाने के बाद बिखर गई थी। चीज़ें गायब होने लगी थी, चीज़ें मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि दानिश की चीज़ों को पहले प्रॉपरली मैं इकट्ठा रखूँ, एक साइड में कर लूँ, और उसके बाद इसको कैसे ना कैसे प्लान करें। मगर जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोगों का घर जो कुरला में वो इतना काफ़ी बड़ा, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसके बाद से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया एक प्लेस जहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटअप कर सकूँ, कुछ स्टूडियो टाइप कर सकूँ। फिर बाद में ऐसे चलते चलते थोड़ा टाइम के बाद मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं स्पेस की जगह एक ऐसी स्पेस देखूँ जहाँ पे मैं एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप कर सकूँ। फिर स्टूडियो में मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं स्टूडियो का एक ऐसा थीम बनाऊँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ दानिश दिखे। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ दानिश दिखेगा तो भी थोड़ा सा वो ऐसा लगेगा कि सिर्फ दानिश ही दानिश है।
तो मैंने दानिश की चीज़ों को, दानिश जिन चीज़ों को लाइक करता था, जिन लोगों को लाइक करता था, हम लोगों ने उन सब चीज़ों को मिक्स एंड मैच किया और आज ये चीज़ आपके सामने खड़ी है। एंड बस इतना ही बोलूँगा, थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन जिन लोगों ने मदद की, जिन्होंने अभी भी कैमरा पकड़ा हुआ है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।